अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां समाहरणालय सभागार में किसान दिवस संपन्न। जहां खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के समाहरणालय सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने अपनी समस्या जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को अवगत कराया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रभाकांत मिश्रा ने फास्ट न्यूज इंडिया फर्रुखाबाद से बात करते हुए कहा कि जिले में किसान दिवस के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है, इसलिए अब जब भी किसान दिवस होगा तब भारतीय किसान यूनियन टिकट फर्रुखाबाद किसान दिवस का विरोध करेगा। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। 36 से आया जाए कि मेड़बंदी होने के बाद उसको मेड़ तोड़ के दोबारा कब्जा कर लिया जाता, या सरकारी नाप गई, मान लो उन्होंने 2 गाटा नापे, नापने के बाद उन्होंने मेड़ डलवा दी, बोला ये सरकारी जमीन, इसको छोड़ दिया जाए। तो दूसरा पक्ष अपनी तौहीनी समझता है या क्या समझता है, उनको बता दिया जाए इसमें कोई बात नहीं है, सरकारी जमीन है, सिर्फ खेती वाली छुड़वाई जा रही जो गलत तरीके से जोते हुए, और वो भी कमजोर आदमी को जोते हुए हम नहीं कहते छुड़वाया जाए, लेकिन जो दमनपंथी लोग हैं जो जबरदस्ती जोते हैं, और पैसे वाले भी हैं, 50-50 बीघा खेत है, तो उनसे तो वो जमीन छुड़ा के चाहे गरीब को दे दी जाए कि आप जोते इसको, कहीं न कहीं न्याय किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मेड़बंदी, सरकारी मेड़बंदी होती है, उसको दोबारा ना जोता जाए। कल आज ही सुबह हमारे यहाँ मेड़बंदी की हुई, सैदमीर कानून साहब उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के समाहरणालय सभागार में आज किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस किसान दिवस में आखिर कितने मामले उठे और किसान कहां तक हुए मामलों में अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है और कौन कौन से मुद्दे अभी इनके बाकी पड़े हैं, हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन टिकट की जुबानी या कहानी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभाकांत मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्बन मंडल टिकैत। आज जिस प्रकार से समाहरणालय सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया था, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन मुद्दों पर आप आपस में सहमति नहीं बनी? ये जो किसान दिवस होता है, बहन मायावती ने ये किसान दिवस चलाया था। जब से किसान दिवस चला, किसानों को केवल गुमराह करके यहाँ किसान दिवस पर बुला लिया जाता है। कोई भी किसान का मुद्दा किसान दिवस पे हल नहीं होता। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमने लोगों ने पूछा, किसानों ने कई गुट आए हुए थे, उन्होंने हर मुद्दे पर, पिछले जो मुद्दा रखे गए थे किसानों के, जो मांग पत्र थे, उस पर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा करके अपनी लीपापोती कर ली। यहाँ का जो जिलाधिकारी महोदय जी हैं वो बहुत सीधे हैं और एडीएम साहब बहुत सीधे हैं, इसलिए कुछ यहाँ के अधिकारियों से नहीं कह पाते, केवल सात सूद का मामला बन जाता और ये अपना वहीं समाधान हो जाता। क्यों आलू का आया कि कोरसो भाड़ों का आया, बहुरा की चकबंदी का मामला आया, लेकिन किसी मुद्दे पर मजबूती से किसान नहीं पहुंचा कि हमारा ये समाधान होगा। जैसा कि एक विद्युत मीटर लगाने के लिए भी एक चर्चा सुनी गई, जैसा कि विद्युत विभाग का शिकायत है कि जब अक्सर वो मीटर लगाने जाते हैं तो किसानों द्वारा भगा दिया जाता है। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा टिकैत साहब का निर्देश है, किसी ट्यूबवेल पे, किसान के ट्यूबवेल पे मीटर नहीं लगाए जाएंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी ट्यूबवेल पर बिल नहीं लिया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा, तो ये क्या जरूरत है मीटर लगाने की? और मीटर केवल ये गुमराह करने की बात है कि मीटर लग जाएंगे, किसान जितनी बिजली यूज करेगा उतने मीटर होगा और ये सारी रिकवरी आएगी। ये इनका सबका उद्देश्य है, ये किसान नहीं चलने देगा, किसी कीमत पर ट्यूबवेलों पे मीटर नहीं लगाने देगा। ये मेरा टिकैत जी का संकल्प है। जैसा कि बांध मुद्दा भी छाया रहा, जो जमापुर में माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित भी हुए और जो बांध का मुद्दा था उस पर जो
व्यक्तित्व दी गई, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? ये कतई नहीं है, क्योंकि ये आदेश दिए गए थे और सिंचाई विभाग ने पूरा इंटीमेट बना करके भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो किसानों की बांध की जो बाढ़ आ जाती है उसको निजात दिलाने के लिए तत्काल आदेश करना चाहिए और गंगा का बांध बढ़ना चाहिए, जो वहाँ के किसानों को निजात मिल सके बाढ़ से, क्योंकि 4 महीने वहाँ बाढ़ भरी रहती है, फसल नहीं हो पाती है, फसलें चली जाती हैं। उसके न्याज के लिए ये बांध बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री को निर्देश करना चाहिए कि किसानों को देखते हुए कि बाढ़ में न डूबे, इसलिए उनको बांध की जल्दी घोषणा करनी चाहिए। लेकिन ये गलत है। हमें सिंचाई विभाग से मैं जाऊंगा और पूछूंगा ये एस्टीमेट हमें दिखाएं कि आपको शासन को भेजा है या नहीं भेजा है। ये हम बहुत जल्दी वहाँ देखेंगे सिंचाई विभाग में ये के पास। कुल मिलाकर यह कहें कि जितने भी मुद्दे आज उठे और उन मुद्दों में लगभग कितने समस्याओं का समाधान आप लोगों के मुताबिक संतोषजनक रहा? ये किसी मुद्दे का हल नहीं हुआ और मैं तो ये घोषणा की है कि मैं अगले तीसरे बुध पर किसान दिवस होगा, उस पे अन्य चाहे किसान भले चले जाएं, लेकिन टिकैत का कोई भी किसान इस किसान दिवस पे नहीं बैठेगा जब तक समाधान नहीं होगा। कोई समाधान नहीं होता, केवल नाश्ता करा दिया जाता है, एक बिस्कुट और ये लेकर के इतने खुद कर दिया जाता है किसानों को। कोई मुद्दे हल नहीं होते, केवल किसान को गुमराह किया जाता है कि किसान दिवस हो गया, तहसील दिवस हो गया, थाना दिवस हो गया, किसी दिवस पर ये मुद्दा किसानों के हल नहीं होते हैं। इसका विरोध करेंगे और आने वाले तीसरे बुध को टिकैत के सभी सिपाही माने किसान यहाँ फील्ड में बैठेंगे, बहिष्कार करेंगे कि किसान दिवस का। तो आप देख रहे थे कि सीधा प्रसारण में कि किस प्रकार से किसान यूनियन टिकैत का फूटा गुस्सा और किसान यूनियन टिकैत का कहना है कि तीसरे बुधवार को जब किसान दिवस होगा तो वो हो सकता है कि किसान दिवस का बहिष्कार करेंगे कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक वह बहिष्कार जारी रख सकते हैं। पल पल की रिपोर्ट के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। नितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज़ इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।